पहले जिला डोडा की नई बस्ती और फिर रामबन के बाद किश्तवाड़ पत्थरनाकी में भी जमीन खिसकने का जो मामला पेश आया है उससे आप वाकिफ ही होंगे। बात करें हम पत्थरनाकी की तो 21 के करीब घर जो है मुतासिर हुए हैं और घरों में रहने वाले लोगों को आरजी पनागाहों में शिफ्ट कर दिया गया है। इसमें ना रोड सिर्फ घर बल्कि कब्रिस्तान का भी जिक्र हुआ है और कब्रिस्तान के अलावा एक मस्जिद और स्कूल भी बताया जा रहा है। नुकसान काफी हुआ है और लोगों की रुदादो फरियाद भी वक्ती तौर मंजर आम पर आई, लेकिन क्या कुछ हल हुआ वो भी आपने जरूर ही सुना होगा। हालांकि बात करें हम आज की तो वहां पर जो सड़क है वहां से मलबा हटाने का काम जो है वो शुरू किया गया, हटाया भी गया, लेकिन उसी के साथ साथ जमीन भी लगातार खिसक रही है। ये खबर हम तक पहुंची है। मेंबर साहब उस दिन खाली भी कर रहे हमने हो। आपको आगाह किया और आज हम ये इनका वही अब्दुल वीडियो वापस डीडीसी साहब की चलाने चाह रहे हैं जो उन्होंने उस वक्त हम तक पहुंचाई। उस वीडियो को भी आप आखिर में देखेंगे, लेकिन हालात जो बन रहे हैं, जो माहौलियाती तवज्जुन खराब हो रहा है, जो जमीन खिसक रही है, मसला यह है कि हुकूमत इस हवाले से क्या कुछ फैसला लेगी या फिर हुकूमत इस हवाले से फैसला क्यों नहीं ले पा रही है। इस वीडियो को अल मुख्तसरन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कौन सी बिलखुसूस आप सुन ये लीजिए कि वहां पर जो डीडीसी पहुंचे थे उनका क्या कुछ कहना था और आज भी हमारी उनसे बात हुई, वो भी कुछ न कुछ नाराज जरूर नजर आ रहे हैं। हालांकि कोशिशें वहां पर जारी हैं, लेकिन एक घर से जब आप बेघर हो जाते हैं, जब आपका सपनों का घर टूट जाता है, चूर हो जाता है या खतरे में आ जाता है, आपको भले ही उससे बेहतर कुछ चीज दी जाए, कुछ भी दिया जाए, वो उसका मुकाबला नहीं कर पाता है। सपनों का घर होता है, लेकिन जिस घर में आप पले बड़े हों वो घर कुछ और ही होता है। हमें उम्मीद यही है कि हुकूमत इन तमाम चीजों को देखते हुए, समझते हुए अब नजरसानी जरूर करेगी। वसाहत के साथ एक वीडियो इधर के क्रॉस जरिए फिर कैसे हाजिर करना है? होंगे। फिलहाल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब देखें, अब 2 दिन से हम लगातार यहाँ पे साइट पे मौजूद हैं। अभी भी बारिश हो रही है। स्लाइड जो है वो आधे से ज़्यादा अभी रुकी हुई है, थोड़ी थोड़ी करके चल रही है। रोड जो है वो पूरी तरह धंस चुकी है। 11 से 12 ऐसे मकान हैं जिनको सील किया हुआ है और उनकी फैमिलियों को शिफ्ट कर दिया गया है रेंट पे दूसरे मकान वगैरह लेके, और टेंट वगैरह भी उनको रेड क्रॉस की तरफ से दिलाए गए हैं। आज दिन में यहाँ पर तहसीलदार साहब मौजूद थे, नायब साहब हमारे साथ साइट पे मौजूद थे, एसएचओ किश्तवाड़, डीएसपी किश्तवाड़ भी आए थे मौके पर। जब हमने हालात देखे, हमने जो लोग जिनको शिफ्ट किया गया उनके अरेंज खाने पीने का बाकी तमाम करके उनको शिफ्ट किया है। अब उनको शिफ्ट तो कर दिया है, चलो महीना एक वो लोगों के घरों पे किराए पर रहेंगे, बैठेंगे, मगर आने वाला वक्त वो कैसे गुजारेंगे? आने वाले वक्त में उनके लिए सबसे बड़ी जो समस्या है वो गुज़र बसर है। उनका जो मकान है वो भी उजड़ गया, घर है वो भी उजड़ गया। अब उनके पास कोई सरमाया नहीं है। अब एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए कि इन लोगों का कुछ सोचना चाहिए। इनको ज़्यादा नहीं, कम से कम आरआर प्लान वगैरह दे के, कंपनसेशन दे के इनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, या तो कोई ऐसी कॉलोनी फ्रेम की जाए, कॉलोनी बनाई जाए जहाँ पे ये रह सके। इनको आज वक्ती तौर पर हमने टेंट भी दे दिए, राशन भी दे दिया, मगर इनका गुजर बसर इस पर नहीं होने वाला है। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास माल मवेशी 20 से 60 70 भेड़ बकरियाँ कहाँ रखेंगे? अगर इनके लिए घर हम अरेंज कर रहे हैं, उसके साथ काउ शेड होना लाजमी है, ज़रूरी है। इन तमाम चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। इस टाइम आप देखें, इतनी बारिश में वो लोगों के घरों में, अब जिनके घरों पे वो रूम पे वो फैमिली भी एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब टेंट वगैरह का सिलसिला हुआ, टेंट में उतनी जगह नहीं होती है जहाँ पे 8-10 फैमिली मेम्बर रहें, फिर उनका माल मवेशी वो कहाँ रहेगा, बड़ा लंबा इशू बन जाता है। लिहाजा इस स्लाइड को मेरे ख्याल से आने जाने में, इसको सेटल होने में कुछ नहीं नॉर्मल 1 महीने से ज़्यादा लग जाना है, जिसकी वजह से इस स्लाइड की वजह से खाली नागसीनी एरिया नहीं, ये फैमिली नहीं, बल्कि पूरा बॉर्डर की जो कनेक्टिविटी है वो कट हो चुकी है। कोई पेशेंट है, कोई बीमार है, बाकी चीज़ें वो सारे कनेक्टिविटी दूर हो चुकी है। और एक ही सोर्स है हमारे पास, वो रास्ता है यहाँ से ऊपर जाके कम से कम 4-5 किलोमीटर पैदल चल के दूसरी साइड जाना है, और रास्ता भी काफ़ी रिस्क है, और उसमें भी स्लाइड आई हुई है, वो रास्ता भी निकल गया है। अब एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी ये रिक्वेस्ट है, जो ये उजड़े हुए अभी 11 आइडेंटिफाई जो घर आज हमने अपने घरों से उनको निकाला है, उनके घर, क्योंकि जो खतरा है जहाँ पे स्लाइड जहाँ से आ रही है, उनके ऊपर जो घर थे 11, उनको हमने आज निकाला है। आने वाले वक्त में उससे ऊपर कोई 30-35 घर हो रहे हैं, ये ना हो सके कि भाई उनको भी निकालना पड़े, मगर वक्ती तौर आज जिनको निकालने की ज़रूरत है उनको निकाला है। कल देखते हैं हम, अब सुबह अगर स्लाइड ज़्यादा हुई, जो दरारें हैं वो ज़्यादा ऊपर चलेगी, मुझे लगता है 20-25 घरों को और मत निकालना पड़ेगा। इस बारिश में भी हम यहाँ साइड पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लोगों को शिफ्ट कर सकते, मगर एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट इनको इंसाफ दिला सकती है
क्योंकि जो जिसका घर उजड़ता है, जिसका घर बार उजड़ता है, वही ये दुख दर्द समझ सकता है। इनका दुख हमसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकेगा। हम आके मीडिया में 2-4 बातें कह के चले जाते हैं। यहाँ पे अभी तक यहाँ के लोकल लीडर जो थे, कोई अभी तक इनका हाल चाल पूछने। एडमिनिस्ट्रेशन का एक आदमी यहाँ पे मौजूद है बेचारा, और उसके बाद डीसी साहब ने भी कहा कि हम ये देंगे वो देंगे, मगर आज दूसरा तीसरा दिन है, अभी तक कोई वैसी सुविधा इनको नहीं दी गई है। इनके लिए कोई ऐसा सोचा नहीं गया कि इनको आरआर प्लान में रखा जाएगा या किसी दूसरे चीज़ में, या इनके लिए कॉलोनी बनाई जाएगी, क्या किया जाएगा, कोई किसी ने नहीं सोचा है। फिलहाल तो रेंट पे इनको रखा गया है। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, इनको कहीं ना कहीं अच्छी जगह सेटल किया जाए, ताकि ये जो बेघर हैं, जिनके घरों को सील किया गया है खतरे की वजह से, जो खतरे के मनाजिर हैं, जहाँ स्लाइड है, स्लाइड के बराबर ऊपर 11 से 12 घर हैं, और इसके अलावा जो सेफ जोन भी नहीं कहेंगे हम, उससे ऊपर 30-40 घर और हैं, वो भी कल खतरे की जद में आ सकते हैं। लिहाजा इन प्रोजेक्ट्स की वजह से, ब्लास्टिंग की वजह से ये पूरा नागसिनी बेल्ट जो है ये अफेक्टेड है। आप पडिहारना को लो, क्वाड को लो, कीरू को लो, प्यास को, गल्हार को, सारा अफेक्टेड है। आज अगर प्यास का ये एरिया चल रहा है, कल कीरू ने भी चलना है, कल क्वाड ने भी चलना है, डोल ने भी चलना है, चेरजी, पुल्लर वगैरह सब ने चलना है। मगर अब क्या है कि वक्ती तौर साहब कह रहे हैं कि सेफ़ है, मगर आने वाले वक्त में जो हाल इनका है वही हाल उनका भी होना है। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन को पहले इन लोगों का सोच लेना चाहिए। जो अफेक्टेड एरियाज़ में है उनका देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। शुक्रिया, थैंक यू।